सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी तक आपने अपनी हिंदी की कक्षा में सीखा विभिन्न मात्राओं का प्रयोग, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग। तो चलिए आज इन्हीं सब चीजों को हम दोहराते हैं और फिर से एक बार इनका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला स्वर है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती बेटा, परंतु यह स्वर हर व्यंजन में निहित है, हर व्यंजन में छुपा हुआ है। क, ख, ग या और भी कोई भी व्यंजन अगर आप बोलते हैं तो उसमें अ की ध्वनि आती है। अ के बिना आप उनका उच्चारण नहीं कर सकते। अगला स्वर है हमारा आ, और यह है आ की मात्रा का चिन्ह। ऐसे ही आगे है ई, और यह है ई की मात्रा का चिन्ह। यहाँ देखिए एक उदाहरण, किला। किला में यहाँ उपयोग हुआ ई की मात्रा का और यहाँ उपयोग हुआ आ की मात्रा का। अभी अगला स्वर देखिए ई, और यह है ई की मात्रा का चिन्ह। हमारा अगला स्वर है उ, और यह है उ की मात्रा का चिन्ह। एक उदाहरण देखते हैं, चुनरी। चुनरी में यहाँ पर है ई की मात्रा और यहाँ पर है उ की मात्रा। अभी हमारा अगला स्वर है उ, और यह है उ की मात्रा का चिन्ह। देखे एक उदाहरण, चूहा। चूहा में च पर है उ की मात्रा। अगला स्वर री, यह है री की मात्रा का चिन्ह। उदाहरण देखिए, वृक्ष। व पर री की मात्रा। इसी प्रकार अगला स्वर ए, और यह ए की मात्रा का चिन्ह। अगला स्वर ए, और यह ए की मात्रा का चिन्ह। उदाहरण देखिए, थैले। थैले में थ पर है ए की मात्रा और ल पर है ए की मात्रा। अगला स्वर है ओ, और यह ओ की मात्रा का चिन्ह। उदाहरण देखिए, कोयल। कोयल में क पर है ओ की मात्रा। अगला स्वर है औ, और यह है औ की मात्रा का चिन्ह। उदाहरण देखिए, दौड़। दौड़। इसके बाद बेटा आपने किया था अनुस्वार। अनुस्वार बिंदी। उदाहरण देखिए, हंस। हंस, यहाँ पर अन की ध्वनि आ रही है, हंस। अनुस्वार के बाद आपने किया अनुनासिक। अनुनासिक या फिर चंद्र बिंदु, जिसका चिन्ह लगाया जाता है ऐसे। उदाहरण देखिए, हंस। हंस, हंसना, हंस। अब दोनों में अंतर क्या है? हंस, 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 हंस। यहाँ पर अन की ध्वनि है और यहाँ पर अ की ध्वनि है, तो यही अंतर है अनुस्वार और अनुनासिक में। तत्पश्चात हमने सीखा अह का प्रयोग। अह, जिसका चिन्ह है ये दो बिंदु, जिनको हम बोलते हैं विसर्ग। उदाहरण देखिए, नमः। नमः। आगे देखिए, अ। अ। बेटा हमने पढ़ा था कि अ जो है यह आगत स्वर है। आगत स्वर है, यह पहले उपयोग में नहीं लाया जाता था। यह स्वर जो है यह इसका प्रयोग हम करते हैं जब हम अंग्रेजी के शब्द लिखते हैं।
तो उनमें जब अ की ध्वनि आती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, हॉकी, हॉकी। ना यह हॉकी है, ना यह हॉकी है, यह है हॉकी। तो यहां पर लगाया हमने अ का चिन्ह। फिर हमने प्रयोग किया था रेफ का। रेफ, रेफ हमेशा वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। रेफ और री की मात्रा में यही अंतर है। री की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है, रेफ वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण देखते हैं, बर्फ, बर्फ। रेफ के बाद हमने सीखा पदेन का प्रयोग। पदेन में वर्ण के नीचे र की मात्रा लगाई जाती है। इसके दो रूप आपने सीखे। जब खड़ी पाए वाले वर्ण होंगे तब आप इस प्रकार लगाएंगे, और जब खड़ी पाए वाले वर्ण नहीं होंगे तो आप पदेन इस प्रकार लगाएंगे। अब दोनों के उदाहरण देख लेते हैं। ब्रश, ब्रश ब खड़ी पाए वाला व्यंजन है हमारा, तो हमने पदेन इस प्रकार लगाया। ड्रम, ड्रम में ड में खड़ी पाए नहीं है, इसलिए हमने पदेन का प्रयोग इस प्रकार किया। ब्रश, ड्रम। इस सब के बाद बेटा आपने सीखा था संयुक्त व्यंजन। हमने सीखा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन का प्रयोग। क्ष, त्र, क्ष, त्र। इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्षत्रिय, यहां पर है क्ष, यहां पर त्र। फिर हमने सीखा ग का प्रयोग। ज्ञ, हम इसे ज्ञ बोलते हैं बेटा, परंतु इसका वास्तविक रूप है ज्ञ। ये ज और ञ को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसका वास्तविक रूप है ज्ञ। तो अगर आप किसी को यज्ञ बोलते देखें तो वह गलत नहीं है। आप इसको यज्ञ बोलते हैं, परंतु इसका वास्तविक रूप है यज्ञ, क्योंकि यह ज्ञ नहीं ज्ञ होता है। हमारा अगला संयुक्त व्यंजन है श्र। उदाहरण देखिए, श्रमिक, श्रमिक। श्रमिक कौन होता है? मजदूर, मजदूरी करने वाला, श्रमिक। फिर हमने सीखा द्वित्व व्यंजन का प्रयोग। द्वित्व व्यंजन जहां पर एक आधा व्यंजन है और एक पूरा व्यंजन है। एक ही व्यंजन पहले आधे रूप में फिर पूरे रूप में है। जैसे यहां पर आधा ल, पूरा ल। बिल्ली, आधा न, पूरा न। गन्ना। तत्पश्चात हमने सीखा संयुक्त अक्षर का प्रयोग। संयुक्त अक्षर, यहाँ पर 2 अलग अलग व्यंजन होंगे। पहला आधा व्यंजन, उसके बाद पूरा व्यंजन। च, छ, च आधा है, छ पूरा। मच्छर, आधा क, पूरा ख। मक्खी, आधा स, पूरा त। बस्ता। तो बेटा आज हमने दोहराए विभिन्न मात्राओं, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर वाले शब्द। तो आप खूब अभ्यास कीजिए घर पर, हिंदी पढ़ने का भी और लिखने का भी।